तो गाइस शूज़ आ गए हैं। हमने शूज़ ऑर्डर किए थे, इसमें ना ये सेफ्टी शूज़ हैं। तो गाइस ये जो है सेफ्टी शूज़ हैं, ये वैसे नहीं है घर में पहनने के लिए। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ अपने काम पर, जहाँ मैं परमानेंट काम करता भी हूँ और कभी कभी मैं दूसरी जगह भी करता हूँ। सीजनल वर्क भी होता है कुछ, और तो वो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ भी करता हूँ मैं। बट अभी जो है फ़िलहाल जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिस टाइम हमने इतना सारा स्ट्रगल किया था वो करते हैं आज भी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। गाइस अब मैं पहुंचने वाला हूँ कंपनी, बस पहुंच गया। अब गाड़ी लगाऊंगा पार्किंग में। तो गाइस हमने गाड़ी लगा दी है, आप देखिए काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी हैं। तो अभी शिफ्ट चल रही है। तो गाइस यहाँ पे जो है जिसकी लाइन होती है उसी में लगाता है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी लगा दो। तो गाइस ये सामने जो है ये ऑफिस है और इसके अंदर ही सारा कुछ होता है, मतलब कंपनी का जो मेन ऑफिस है वो यही है। तो गाइस ये देखिए आप, यहाँ पर जो है ये सब जो लकड़ी कट कुट के इधर आती है ना, जो ये तो सब जलाने के लिए काम आते हैं। लोग ले जाते हैं भरने करके अपने घर पर रात को, जैसे सर्दियों में चिमनी वगैरह में लगाते हैं और फिर सेकते हैं आग। देखिए गाइस यहाँ पे ऐसे ही है, सारी लकड़ी निकल के ऐसे पैलेट बना के ये इधर स्टैक कर देते हैं। उसके बाद ये माल एक्सपोर्ट होता है। तो गाइस ये जो है सामने ये है रीमेन, इसमें जो है दूसरे टाइप का काम होता है, और एक उधर है सोमिल। तो गाइस इस कंपनी में दो पार्ट है, तो ये अलग अलग है, उसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है। वो मैं दिखाता हूँ आपको अभी आगे। तो गाइस ये सामने देखिए आप, ये है कांटा। यहाँ जो भी लकड़ी मतलब गाड़ी आती है वो कांटा होती है, उसके बाद आगे जाती है सारा कुछ। तो गाइस यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता, अपने यहाँ तो इंडिया में कोई ना कोई बंदा होता है, यहाँ खुद ही कांटा करते हैं। तो गाइस ये देखिए आप, ये इन्होंने ना येलो लाइन बना रखी है ताकि कोई भी फोर्कलिफ्ट वगैरह आए तो कोई एक्सीडेंट ना हो। इसको फॉलो करते रहो, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और इस पर चलते रहो ताकि कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना वगैरह ना हो किसी के साथ। तो गाइस ये देखिए आप, ये जो ट्रक आया है इसमें लकड़ी आती है ऐसे करके, अब ये जो है वहाँ जाएगी, वहाँ जाके स्टॉक हो जाएगी। ये बाहर से ही आती है सारी लकड़ी। तो गाइस ये ट्रक देखो आप, ऊपर से सामान भर रहा है और ऊपर से ये देखो चूरा जा रहा है। ये यहाँ से चूरा आता है और ये इसमें को जाके नीचे गिर जाता है। ये देखो चूरा गिर रहा है। ये सारा माल रखा हुआ है और ये सारा माल जो है उधर जाके रखा जाएगा, जितना भी सारा स्टॉक होगा। गाइस ये देखिए ये 5 नंबर है, ये 300 है। तो गाइस इतना वज़न उठाना पड़ता है यहाँ पे ना, ये 250 है। कभी कभी तो 4-4, 5-5 साइड उठानी पड़ती हैं सारी एक ही बंदे को। तो गाइस इतना, ये 18 फीट लंबा होता है कम से कम, कभी 5 मीटर चलता है, कभी 6 मीटर चलता है। तो गाइस ये जो है ये यहाँ से सारा ये टेबल होती है, ये टेबल से उठा के सारा स्टैक करना होता है, वहाँ से पटला निकलता है। गाइस ये देखिए आप, तो गाइस ये देखिए आप, ये टेबल ना ऐसे घूमती है, कितना लंबा पटला होता है गाइस। ये देखो ऐसे टेबल घूमती है। ये अभी खाली चल रही है पर ये भर के चलती है। 6 मीटर 7 मीटर तक का होता है गाइस इसमें पटला ना। तो गाइस ये देखिए आप कितना लंबा है, काफ़ी लंबाई है इसकी, तो भारी भी बहुत होता है। ये 10 किलो से कम 1 कुंटल तक का वज़न होता है गाइस इसमें, जो लोग उठाते हैं 1 कुंटल तक। तो डिफरेंट साइज होते हैं इसमें। तो गाइस ये जो सामने जो है ना, ये अंदर स्टीम होता है सारा, इसमें जितना भी ये स्टॉक रखा है सारा स्टीम होके अंदर से
और ये जितना भी है सारा यहीं पर रख देते हैं। ये यार्ड है ये पूरा, तो यहीं लगा देते हैं ये। गाइस अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, देखते हैं यहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर किया था, शायद आ गया है। तो गाइस शूज़ आ गए हैं, हमने शूज़ ऑर्डर किए थे। इसमें ना ये सेफ्टी शूज़ हैं। तो गाइस ये जो है सेफ्टी शूज़ हैं, ये वैसे नहीं है घर में पहनने के लिए, तो काम पर ही से पहनेंगे हम। और काफ़ी एक्सपेंसिव है गाइस ये $200 के मिले मुझे, इंडिया के 10,000 रुपये के मिलेगा। तो गाइस देखिए आप काम करके क्या हालात हो जाते हैं। एक तो हवा इतनी चल रही है ना यहाँ, हवा ने इतना परेशान कर रखा ना यहाँ पे, हवा बहुत चलती है। तो ऊपर से फिर हालात ऐसे हो जाते हैं काम कर करके ना, बहुत स्ट्रगल भी है। तो हमें जो शूज़ इसमें पहनने पड़ते हैं, क्योंकि कोई लक्कड़ या कुछ भी हमारे पैर वगैरह पे ना गिर जाए, इसलिए हमें कंपलसरी पहनने ही पड़ते हैं। तो गाइस मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जो इस कंपनी में 2 पार्ट हैं, एक सॉ-मिल, एक रीमेन। तो जिसमें सॉ-मिल में हम करते हैं और रीमेन में कोई और करता है। तो वहाँ से सारा माल स्टॉक लक्कड़ निकल के और बाहर टेबल पे आती है। उसके अंदर जो है मशीनें लगी पड़ी हैं, बट मैं आपको वहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ कैमरे लगे पड़े हैं और फिर इतना अलाउ नहीं है ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ से जो है अंदर से सारा सब निकल के, जितनी भी लक्कड़ होती है सारे साइज़ की कटिंग मशीनें भी होती हैं, तो वो कटिंग करके बाहर फेंकती हैं। तो वो स्टैक करनी होती हैं, स्टैक करके वो फिर बाहर जो गार्डन है जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो वहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद वो धूप में सूखती है, उसके बाद वो अंदर जाती है, उसमें स्टीम होती है, वो स्टीम होके फिर वो रीमेन में आती है। तो गाइस वो रीमेन से निकल के उसके छोटे छोटे हो जाते हैं बिल्कुल टुकड़े, बिल्कुल सूखा हो जाता है वो, बिल्कुल उसमें गीला नहीं होता। तो गाइस उसके बाद बहुत हल्की लकड़ी हो जाती है, पहले तो बहुत भारी होती है, कटिंग होती है, सारा कुछ होता है, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है। तो फिर ये माल जो है एक्सपोर्ट होता है गाइस। तो गाइस ये चाइना, वियतनाम और काफ़ी जापान, तो गाइस काफ़ी सारी कंट्री में ये एक्सपोर्ट होता है। और न्यूजीलैंड में जो है इसकी 3 कंपनियां हैं, मतलब 3 जगह हैं, रोटरवा और कैटी और भी एक जगह और है थेम्स। तो गाइस ये 3 जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पर कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये कंपनी है। तो गाइस इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भी है, और वैसे तो बहुत अच्छी कंपनी है, बट जो भी है अच्छा है। तो गाइस हमने इतना स्ट्रगल किया है ना यहाँ पे, जब हम आए थे पहले तो हमने कीवी का काम भी किया था, और साथ में हम आज भी करते हैं कीवी का काम, बट अब हम कम करते हैं। और फिर हमने कीवी का और भी वो सीजनल काम होता है वो भी करते हैं हम, साथ में ये भी करते हैं वो भी करते हैं, बट वो सीजनल होता है, ये परमानेंट है। तो गाइस यहाँ पे इतना स्ट्रगल किया ना हमने, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है गाइस। इतना कुंटल वज़न उठाना, और इतना भारी गाइस, जो वो मशीन फेंकती है ना, तो वो 1 सेकंड में 3 से 4 फेंकती है, और फटाफट लगाने होते हैं। तो गाइस कभी कभी तो वो स्टक भी हो जाती है, मतलब जाम लग जाता है वहाँ पे, इतना भर जाती है ना वो, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसमें 18 घंटे 19 घंटे शिफ्ट भी की, और साथ में हमने अलग भी जगह, दूसरी जगह हमने 12 घंटे की शिफ्ट वहाँ भी लगाई है। तो गाइस 24 घंटे से प्लस हो जाते थे हमें, हम सोते नहीं थे। तो इतना स्ट्रगल किया हमने, 1 साल हमने इतनी मेहनत की है ना, तो गाइस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट गाइस कोई नहीं, मेहनत करने के बाद ही सब कुछ मिलता है। तो गाइस अब जो है ना, अब हम चलते हैं घर। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मतलब भाई तुम काम क्या करते हो, आज तक पता नहीं चला कि क्या काम करते हो। तो आज मैंने अपना काम भी दिखा दिया, और जो दूसरा काम है मेरा वो मैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको। तो अभी जो है वो 1 मंथ बाद शायद चालू हो जाएगा, फिर मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैंने आपको काम भी दिखा दिया है। और गाइस बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि उसने तो इंडिया में काम ही नहीं किया था और वो वहाँ जाके मतलब करने लग गया, तो हम भी कर लेंगे। बट गाइस कोई बात नहीं, हर बंदा कर लेता है, बट ऐसा नहीं है। हमने जो स्ट्रगल किया है, क्या पता वो कोई और ना कर पाए। तो बहुत चीज़ें फेस भी करनी पड़ती हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, इतनी चीज़ फेस करनी पड़ती है ना कि दिमाग पे इतना स्ट्रेस होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइस बाहर अगर पैसा मिलता है ना, तो काम भी करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं,
जो बाहर की दिक्कतें होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है फेस करना। तो उन चीज़ों से जो निकल जाता है ना, उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि हमने इंडिया में भी काम नहीं किया, इंडिया में हमने बहुत काम किया है। इंडिया में भी हमने दिन रात जगते रहते थे, करते ही रहते थे, और यहाँ पे भी। बट लोगों ने देखा नहीं है। आज अब लोग देखते हैं तो फिर कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, बट ऐसा नहीं है गाइस। स्टार्टिंग से ही हमने मेहनत की है, काफ़ी साल हो गए हमें करते करते, आज भी हम कर रहे हैं। जिस दिन हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा उस दिन आई होप गाइस ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।